नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स 16, 17, 18 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी गतिविधि सहित आज एक साथ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथियों, पूर्व में हमने कोर्स 16, 17, 18 जिनके प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी प्रश्नोत्तरी हम अपनी नोटबुक में एक साथ नोट डाउन कर सकते हैं, जो हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए आज हम एक साथ इस वीडियो के माध्यम से कोर्स 16, 17, 18 की प्रश्नोत्तरी जानते हैं। साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। आइए जानते हैं कोर्स 16, 17, 18 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी रिवीजन के रूप में। आइए रिवीजन करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खालिस्तान कौशल को और हरित कौशल शामिल हैं। इन 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन यहाँ राइट बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चौथे नंबर का उद्यमिता कौशल। तो हमें यहाँ जो खालिस्तान है इसमें उद्यमिता कौशल आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उद्यमिता कौशल। आइए अगला प्रश्न जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का 1986 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खालिस्तान कार्य को परीक्षा में जगह मिलना चाहिए। तो यहाँ जो खालिस्तान है इसमें कौन सा ऑप्शन हमें भरना है, राइट आंसर इस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर होगा, इसे यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का उत्पादक। मतलब हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, योग्यता एक खालिस्तान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सही बताना है। तो इसका राइट आंसर है दूसरे नंबर का अवलोकनीय। तो हम कह सकते हैं योग्यता एक अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खालिस्तान व्यवसाय के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में से यहाँ जो खालिस्तान है इनमें राइट आंसर भरना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का व्यवहारिक। तो इसकी खालिस्तान की जगह आएगा व्यवहारिक, व्यवसायिक के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। खालिस्तान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। तो इस प्रश्न का हमें राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का इस 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है चौथे नंबर का मैनुअल। तो यहाँ पर आएगा इस खालिस्तान में ईश्वर भाई पटेल समिति में SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। मैनुअल जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है चौथे नंबर का मैनुअल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास खालिस्तान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ
उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का जेनेटिक। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यावसायिक विकास जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ, तो हम यहाँ पर इसका राइट आंसर बता सकते हैं जेनेटिक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खालिस्तान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो यहाँ कक्षा 6 से खालिस्तान तक, मतलब हम यहाँ जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर है उसको यहाँ भरेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का कक्षा 6 से 8वीं तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो क्या आएगा तीसरे नंबर का 8वीं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्यक्षेत्र में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सभी। भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करें, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, रोजगार कौशल को विकसित करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सभी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर सामाजिक, दूसरे नंबर का है, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है दूसरे नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आइए आगे हम गतिविधि जो कोर्स 16 है इसकी गतिविधि जो 3 है अपनी समझ की जांच करें। इसे हम देख लेते हैं, जिसमें सत्य या असत्य चुने के ऑप्शन दिए हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। प्रश्न देखते हैं पुनः, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो इसका राइट आंसर है सत्य, पहले नंबर का, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा, सत्य है। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है असत्य। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यालय में, खेत में, किसी कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो इसका राइट आंसर है असत्य। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विषय को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार एवं व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो इसका राइट आंसर है सत्य। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सामान्य शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्य। सामान्य शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक की दी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं, गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया है, कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, कृषि, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, भवन एवं निर्माण, विद्युतीय कार्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। तो यहाँ पर हमें इनके सामने जो सही आंसर है उसका मिलान करेंगे। तो आइए हम इसका सही मिलान करते हैं, देखते हैं आंसर। देखिए यहाँ दिया है, कृषि मशरूम की खेती, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री ब्लॉक प्रिंटिंग, भवन और निर्माण चिनाई,
विद्युतीय कार्य, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पुनर्जलीकरण समाधान। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न दिया था इसका हमने सही मिलान, सही आंसर हमने यहाँ देखा नीचे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट आंसर है पहले नंबर का संक्रामक रोग है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इसका सही आंसर है दूसरे नंबर का विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। ठीक है, इसी प्रकार से आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खालिस्तान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने और शिक्षण विधियों में मदद करने का। तो यहाँ जो खालिस्तान है इसमें हम सही आंसर बताएंगे पहले नंबर का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का सभी हितधारक। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का सामाजिक दूरी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको एक सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का अध्ययन सामग्री। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दे को संभालने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का शिक्षक परामर्शदाता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खांसने और छींकने से। आइए आगे देखते हैं, सत्य या असत्य चुनिए, गतिविधि पर आधारित है। प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्य पहले नंबर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है असत्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है,
स्वदवा से बचें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का सत्य। अगला प्रश्न है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्य, पहले नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिरदर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वह ठीक ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है, उपयोग किए गए महीन कपड़े या कागज़ का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो उसका आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है, अपनी स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा या कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पहले नंबर का सत्य। आइए आगे देखते हैं। गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें। प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है पहले नंबर का सत्य। अगला प्रश्न है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है असत्य, दूसरे नंबर का। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का पॉक्सो अधिनियम 2012, जो बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है। अगला प्रश्न है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का पुलिस या SJPU। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण खालिस्तान से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लड़के और लड़कियों दोनों से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन राइट बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का लैंगिक शोषण। अगला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें एक ऑप्शन सही बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का। प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है। तो आंसर है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब खालिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है,
कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति, खालिस्तान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का, 18 वर्ष की आयु से कम जो भी है वह बच्चा है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का, भोजन, कपड़ा और आश्रय उत्तरजीविता में शामिल है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, गतिविधि अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। आइए देखते हैं, सही गलत बताना है। प्रश्न है, अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सही। आइए अगला देखते हैं, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गलत, दूसरे नंबर का। अगला प्रश्न है, बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सही, दूसरे नंबर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सभी अधिकार किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का, गलत। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सही। आइए अगला देखते हैं, सही या गलत बताएं। आइए प्रश्न है, एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सही। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं ढकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गलत। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का, सही। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें या उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सही। अगला प्रश्न है, बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गलत, दूसरे नंबर का। अगला प्रश्न है, अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का, गलत। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो वह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है इसलिए यहाँ प्रिंट समझ नहीं आ रहा है। प्रश्न है, जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। तो इसका राइट आंसर है गलत, पहले नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गलत, पहले नंबर का। अगला प्रश्न है, लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे, परित्यक्त स्थानों में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गलत। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है
तो हम मदद नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है गलत, दूसरे नंबर का। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कोर्स 16, 17, 18 की संपूर्ण प्रश्न उत्तरी गतिविधि सहित एक साथ आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना और साथ ही हमने अपनी समझ को और अधिक बेहतर बनाया। साथियों, तो इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में इन प्रश्नों को नोट डाउन कर सकते हैं और हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी की परीक्षाओं में आगामी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें हम विशेष रूप से याद कर लें। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी कैसे की जाएगी, कैसे करना है और अपनी समझ को और अधिक हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो साथियों, आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।